जय माता दी। रसपान कीजिए आज की देवी भागवत पुराण कथा का। व्यास जी कहते हैं, निशुंभ महान पराक्रमी योद्धा था। मरना या फिर विजय पाना, दो ही काम सामने है, ऐसा निश्चय करके वह मोर्चे पर देवी के सामने जाकर डट गया। सेना को साथ लेकर वह पूरी तरह प्रयास कर रहा था। दैत्यराज शुंभ युद्ध कला का पूर्ण विद्वान था। वो भी अपनी सेना के साथ दर्शक बनकर युद्ध भूमि में आ गया। उस समय युद्ध देखने के विचार से इंद्र सहित यक्ष समूह और सभी देवता आकाश में उपस्थित थे और बादलों ने उन्हें छिपा रखा था। निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। वह लगातार बाण चला रहा था। भगवती चंडिका ने उसे देखकर अपना श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया और फिर वे ऊंचे स्वर से बार बार अट्टहास करने लगी। फिर काली को संबोधित करके बोली, अरे इन दोनों की मूर्खता तो देखो। आज ये दोनों मौत को गले लगाने के लिए यहाँ मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। रक्तबीज महाभयंकर दैत्य था। उसका वध देखकर भी मेरी माया से मोहित होने के कारण ये विजय की आशा करते हैं, और आशा में तो अपार बल है। तभी तो अंगहीन, निर्बल, नीच, निष्पक्ष और अचेत मनुष्य भी इसके प्रभाव से छूट नहीं सकते। काली, शुंभ और निशुंभ ये दोनों दानव आशा की मजबूत रस्सी में बंधकर युद्ध करने के लिए इस युद्ध के मैदान में आए हैं। अब मेरे द्वारा इनका वध निश्चित है। इनके जीवन की अवधि समाप्त हो गई है। प्रारब्ध की प्रेरणा से ये आ गए हैं। सभी देवताओं के सामने आज देखते ही देखते मैं इनका वध कर डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया। उस दैत्य ने अपने चमकीले बाणों से देवी के बाण काट डाले। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह अपनी गर्दन के बालों को झाड़ता हुआ सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ता है। सामने खड़े हुए दैत्यों को वह मतवाले हाथियों की तरह नाखूनों और दांतों के प्रहार से तोड़ मरोड़ कर खा जाता था। जब इस प्रकार सिंह द्वारा सेना चबा डाली गई, तब निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष उठाकर दौड़ा। उसी के साथ अन्य भी बहुत सारे प्रधान दैत्य क्रोध में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े। क्रोधवश दांतों से उनकी जीभें कटी जाती थीं, उनके नेत्र लाल हो रहे थे। उसी अवसर पर शुंभ भी सैनिकों सहित सहसा आ गया और काली का परवार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने आकर देखा, भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि में सामने खड़ी हैं। उनका कमनीय विग्रह भीषण रौद्र रस और सुंदर श्रृंगार रस से सुशोभित है। उनकी भौहें बड़ी विकट है। त्रिलोकी में वे अत्यंत अनुपम सुंदरी हैं और क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो रही हैं। दूर से ही देवी का ऐसा रूप देखकर शुंभ की विवाह विषयक इच्छा और विजय संबंधी आशा दोनों ही शांत हो गईं। मरने का निश्चय करके वह तो धनुष हाथ में लिए हुए खड़ा रहा। तब देवी मोर्चे पर उपस्थित सभी दैत्यों को सुनाते हुए हंसकर शुंभ के प्रति इस प्रकार कहने लगी, अरे पामरो, अगर तुम जीने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल में या फिर समुद्र में चले जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो और अनिश्चिंता पूर्वक वहां का सुख भोग कर सभी आनंद का अनुभव करो। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर अभिमान में चूर रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार और अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ा। उसमें असीम बल था। उसने तुरंत तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर चोट कर दी। उस महाभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया। फिर भी उसने उस पीड़ा को सहन कर चंडिका पर शस्त्र चलाना प्रारंभ रखा। तब देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की। साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट करती हुई वे बार बार मधु पीने लगी। इस प्रकार अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम होने लगा। सभी परस्पर दूसरे को जीतने के लिए लालयित थे। मांस खाने वाले गीध और कौवे आदि पक्षी तथा कुत्ते और सियार प्रभृति भयंकर जानवर अत्यंत तृप्त होकर नाच रहे थे। उस समय
दानवों के मृत शरीरों से तथा रक्त बहाते हुए हाथियों और घोड़ों की लाशों से पटी हुई वह युद्ध स्थली अनुपम शोभा पा रही थी। धाराशायी दानवों को देखकर निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी भयंकर गदा लेकर वह बड़ी शीघ्रता के साथ देवी पर झपटा। अभिमान में चूर रहने वाले उस दैत्य ने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया, फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने दौड़ा। अब देवी के मन में भी बड़ा क्रोध छा गया। निशुंभ सामने खड़ा होकर मारने को तत्पर खड़ा था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा कहने लगी, मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूँ। जब तक ये तेरे गले के पास ना पहुंच जाए तब तक ठहर जा, फिर तो तेरा यमराज के घर जाना सर्वथा निश्चित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। देवी के प्रयास से मस्तक कट जाने पर वह अत्यंत विकराल धड़ हाथ में गदा लिए देवताओं को भयभीत करता हुआ नाचने लगा। तब देवी ने अपने चमकीले बाणों से उस दानव के हाथ पैर भी काट डाले। अब पर्वत की तुलना करने वाला वह नीच दैत्य प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। उस दैत्य में अत्यंत भयंकर पराक्रम था। उसके गिर जाते ही सेना में भीषण हाहाकार मच गया। सैनिक भय से कांप उठे। सभी सैनिक रक्त से भीग चुके थे। हथियार फेंककर चिल्लाते हुए वे राजभवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि इस बीच में शुंभ भी लौट गया था। तब शत्रु के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने आए हुए दैत्यों को देखकर उनसे पूछा कि अरे, निशुंभ कहाँ है और घायल होकर तुम्हारे भागने का क्या कारण है? शुंभ दानवों का राजा था। उसकी बात सुनकर भागकर आए हुए दैत्य नम्रता पूर्वक कहने लगे, राजन, आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए हैं। उनके जितने भी अनुचर थे उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला है। वहां के ये समाचार बताने के लिए ही हम आपके पास भागकर आए हैं। राजन, जिसने युद्ध के मैदान में निशुंभ को मार डाला है, उस चंडिका के साथ अब युद्ध करने का अवसर नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही ये कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है और समस्त दैत्य कुल का संहार करना ही इस देवी के अवतार का उद्देश्य है। ये निश्चित जान लेना चाहिए। ये साधारण स्त्री ना होकर सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है। इसके चरित्र अचिंत्य हैं। देवता लोग भी कभी इसे नहीं जान सकते। तरह तरह के रूप धारण करने वाली ये देवी माया के रहस्य को सभी प्रकार से जानती है। इसके भूषण बड़े अद्भुत है। ये हाथ में सभी आयुध लिए हुए है। गूढ़ चरित्र वाली इस देवी को जानना साधारण बात नहीं है। महाराज, जान पड़ता है कि मानो कोई दूसरी काल रात्रि ही हो। सबके गुप्त रहस्य को जानने वाली वह पूर्णतामयी देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है और देवता भी आकाश में रहकर निर्भीकता पूर्वक उसकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि भागकर आए हुए सैनिकों की ऐसी बातें सुनकर दैत्यराज शुंभ तुरंत उनसे कहने लगा। उस समय उसकी आंखें क्रोध से नाच रही थी। शुंभ कहने लगा, अरे मूर्खो, तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं? मुझे अपना जीवन प्यारा नहीं है। क्या भाइयों और मंत्रियों को मरवाकर निर्लज्ज होकर मैं भाग जाऊं? प्राणियों का शुभ और अशुभ अत्यंत बलवान काल के हाथ में है। ये सत्य है कि गुप्त रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल हटाया नहीं जा सकता। भला इस स्थिति में मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। काल जो कर रहा है वो करता रहे। जीने या फिर मरने की उलझन में पड़कर मेरा मन कभी चिंतित नहीं हो सकता। जो सभी देवताओं को जीतने वाला था वह निशुंभ इस स्त्री के हाथों मर गया। रक्तबीज महान शूरवीर था, वो भी इस लोक से चल बसा। जब ये सभी मृत्यु के मुख में चले गए तब अपनी कमनीय कीर्ति खोकर मैं भी जीने की आशा क्यों करूं? जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सर्वसमर्थ हैं, लेकिन जब दोनों परार्थ समाप्त हो जाते हैं तब स्वयं वे भी शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं। इतने में 14 इंद्र शासन के स्वर्ग से चले जाते हैं। अरे मूर्खो, देव की बनाई हुई यह मृत्यु एक पग भी इधर उधर नहीं हो सकती। फिर इस विषय में चिंता क्या है? बहुत जल्दी मेरा रथ तैयार करो। मैं अब युद्ध भूमि में जाऊंगा। जय या फिर मरण, जो भी काल को मंजूर होगा वो मेरे साथ होगा। इस प्रकार सैनिकों से कहकर शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए, जहां पर भगवती जगदम्बा विराजमान थी, चल दिया।
उस अवसर पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वालों से सुसज्जित चतुरंगनी सेना भी उसके साथ ही साथ चल पड़ी। तरह तरह के आयुध लिए हुए सभी चल रहे थे। उस पर्वत पर जाकर शुंभ ने भगवती जगदम्बा को देखा। उस समय सिंह पर सवारी करने वाली वे त्रिभुवन मोहिनी देवी एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में विराजमान थी। सभी आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से वे सुशोभित थीं। देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर आकाश में खड़े होकर उनकी स्तुति कर रही थी। पारिजात के फूलों से उनका पूजन हो रहा था। देवी को देखकर शुंभ मोहित हो गया। मन ही मन सोचने लगा, अहो, इसका रूप कैसा सुंदर है। अरे, इसमें कैसी अद्भुत चातुरी है। सुकुमारता और धीरता, ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी होने पर भी एक साथ इसमें विद्यमान है। अत्यंत पतले शरीर वाली यह सुकुमारी अभी अभी तो अपनी तरुण अवस्था में पहुंची है, लेकिन इस स्त्री का मन काम भाव से बिल्कुल शून्य है। ये एक विलक्षण बात दिखाई दे रही है। रूप में यह रति की तुलना करने वाली है। सभी शुभ लक्षणों से यह संपन्न है। क्या ये साक्षात अंबिका ही तो नहीं है, जिसके द्वारा संपूर्ण महाबली दानव मारे जा रहे हैं? अब इस अवसर पर मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे यह मेरे वश में हो जाए? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में विचार करके शुंभ ने अपनी धीरता को बनाए रखा। युद्ध करने के लिए कटिबद्ध होकर सामने खड़ी हुई देवी से वह कहने लगा, देवी, युद्ध करो। प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ है। तुम बुद्धि से काम नहीं ले रही हो। अरे, स्त्रियों के लिए यह धर्म कभी शोभा ही नहीं देता। स्त्रियों के तो नेत्र ही उनके बाण हैं, भौहें ही धनुष का काम देती हैं, हाव भाव उनके शस्त्र हैं। धीरे धीरे और मधुर वचन बोलना ही भेरी ध्वनि है, इसके सिवा कुछ भी अन्य नहीं। स्त्रियां इसके अलावा अन्य अस्त्र हाथ में ले, ये उनके लिए केवल विडंबना ही है। प्रिय, लज्जा ही तुम्हारा आभूषण है और धृष्टता तो तुम्हें कभी शोभा भी नहीं देगी। युद्ध की इच्छा करने वाली श्रेष्ठ नारी कर्कशा के समान सदृश दिखाई पड़ती है। धनुष खींचते समय स्त्री अपने आप को छिपाने में कैसी सफलता पा सकती है? अरे, कहाँ धीरे धीरे पृथ्वी पर पैर रखना और कहाँ गदा लेकर दौड़ना। इस समय ये कालिका और दूसरी स्त्री चामुंडा, यही तुम्हारी बुद्धिदात्री है। बीच बीच में चंडिका भी तुम्हें उपाय बता देती है। रूखी बोली बोलने वाली शिवा तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। भामिनी, अगर तुम्हें युद्ध करने की ही इच्छा है तो फिर विकराल रूप धारण कर लो, जिसके ओठ लंबे हो, शरीर की कांति धूमिल हो, भयानक मुख हो, दांत कुरूप हो और बिल्ली की आंखों की तरह पिंगल वर्ण की भयानक आंखें हो। ऐसा वेश बनाकर युद्ध भूमि में तुम स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ। साथ ही तुम्हारे मुख से वचन भी कठोर ही निकलने चाहिए, तब मैं युद्ध करने में तत्पर हूंगा। सुंदरता में रति की तुलना करने वाली मृगलोचने, तुम जैसी सुंदरी स्त्री को सामने देखकर युद्ध में प्रहार करने के लिए तो मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, शुंभ काम से व्याकुल होकर इस प्रकार बकवास कर रहा था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर कहने लगी, अरे मूर्ख, काम के बाण से तू अपनी बुद्धि खोकर क्यों व्यर्थ बकवास कर रहा है? मूर्ख, तू कालिका या फिर चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले, मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूँ। ये दोनों देवियां युद्ध के मैदान में तेरे साथ लड़ने के लिए पूरी तरह समर्थ हैं। तू अपनी इच्छा के अनुसार इन पर प्रहार कर, मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करना चाहती। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर में कालिका से कहा, कालिके, तुम कुरूपा के साथ लड़ने की अभिलाषा रखने वाले इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपिणी है। काल की प्रेरणा से ही उनका पधारना होता है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत ही गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गईं। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। सभी देवता, महात्मा और मुनि यह दृश्य देख रहे थे। इसके बाद शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार कर दिया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बारंबार गदा का प्रहार करने लगी। दानव का स्वर्णमय चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया। चंडी ने रथ खींचने वाले गधे और सारथी के भी उसी क्षण प्राण हर लिए। अब तो क्रोध में भरा हुआ शुंभ विशाल गदा लेकर पैदल ही युद्ध करने लगा। उसके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई।
देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उससे शुंभ की बाईं भुजा को, जो चंदन से चर्चित और आयुध युक्त थी, शरीर से अलग कर दिया। रथ टूट गया था, बाईं भुजा कट गई थी और रक्त से उसके सारे अंग भीग चुके थे। इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। बाजूबंद और गदा से सुशोभित उस भुजा को भी शरीर से अलग हो जाना पड़ा। अब तो वह दैत्य पैरों से मारने के लिए क्रोधपूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले। फिर तो बिना हाथ और पैर के ही उस दानव के मुख से ठहरो ठहरो की आवाज निकलने लगी। भगवती कालिका को भयभीत करते हुए वह बड़ी तेजी से लुढ़क कर चलने लगा। उसे आते देखकर कालिका ने कमल की तरह शोभा पाने वाले उसके मस्तक को भी झट से काट दिया। कंठ से रक्त की अनेकों धाराएं बहने लगी। मस्तक कट जाने पर वह शुंभ, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, जमीन पर पड़ गया। अब उसके प्राण शरीर से निकलकर तुरंत प्रयाण कर गए। उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायिनी वायु चलने लगी। दिशाओं में अत्यंत प्रकाश छा गया। होम करते समय अग्नि से पवित्र ज्वालाएं निकलने लगी। राजन, मरने से बचे हुए जितने भी दानव थे, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के बाद अपने आयुध त्याग कर पाताल की यात्रा प्रारंभ कर दी। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने सुना दिया। इसमें शुंभ आदि दानवों के वध और देवताओं के रक्षा करने का प्रसंग आया है। धरती पर रहने वाले जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक निरंतर इन सभी उपाख्यानों का पठन या फिर श्रवण करते हैं, उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। देवी भगवती की कृपा से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन प्रचुर धनवान हो जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मनुष्य शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन और श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। जय माता दी। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।